नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, जो कि ऑर्नामेंटल क्रॉप्स और इसके साथ में फ्लावर्स वाली उस सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। और इसमें अपन बात करेंगे जो ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स होती है या लैंडस्केपिंग के लिए जो भी फ्लावर वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ में ही आप सभी को पता है यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए कई जो फसलें होती है उनका कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा कि इनकी कल्टीवेशन किस प्रकार से होती है, इनका जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। तो वन बाय वन अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले। इसके अलावा जो अपने फोर्थ सेमेस्टर में जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके साथ में आज ये लास्ट पेपर रहने वाला है। इसके बाद में अपने वन शॉट क्लासेस आएगी और गेस्ट पेपर सॉल्यूशन वो इस सब्जेक्ट के भी आने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं आज अपनी जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो हॉर्टिकल्चर की रहने वाली है। इसमें अपन बात कर रहे हैं ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स होती है, ऑर्नामेंटल जो क्रॉप्स होती है उनके बारे में अपन क्या करने वाले बेटा, स्टडी करने वाले हैं कि ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मतलब अलंकृत फसलें क्या होगी बेटा, अलंकृत फसलें होगी। और इसके साथ में ही लैंडस्केपिंग के बारे में बात करेंगे। लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इसके बारे में तो अपन अगर जाने तो जिसमें फूल वगैरह की क्या होती है, सजावट वाली फसलें जो आती है, सजावट के लिए जो फसलें होती है वो ऑर्नामेंटल आ जाएगी। लैंडस्केपिंग किसको बोलते हैं, कोई भूमि का कोई टुकड़ा है खाली पड़ा है, भूमि का कोई टुकड़ा है कोई खाली पड़ा है और उसको अपन क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं अपन सुंदर बना देते हैं। उसको क्या बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं, उसको आकर्षक बना देते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, उसी को लैंडस्केपिंग कहते हैं, भूदृश्य कहते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं भूमि का खाली पड़ा कोई टुकड़ा होता है या इसके साथ में जो हॉस्पिटल होता है, कोई सार्वजनिक भूमि होती है, उसकी जगह कोई खाली जगह होती है। तो वहां पर सड़कों के किनारों पर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाकर उस जगह को सुंदर बना दिया जाता है। दैट इज लैंडस्केपिंग। ठीक है, इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा पीडीएफ के लिए आपको इन नंबरों पर मैसेज करना है 8690596638। इन पर आपका नाम, कॉलेज का नाम, कौन से ईयर में हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इन नंबरों पर मैसेज करनी है। मैसेज करने के बाद में आपको लिंक वगैरह भेजी जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक भेजी जाएगी। वहां से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और फिर सिंदूर बैच में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि सर इसके गेस्ट पेपर आए, वन शॉट क्लासेस आए, तो उन सभी के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने सभी साथियों को शेयर करना पड़ेगा, ताकि हमारे को लगे कि कहीं ना कहीं आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी जो भी है क्लासेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाई जाएगी। देखिएगा, वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले तो एक चार्ट अवेलेबल करवा देता हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा इसमें डीपली रटना नहीं है। जो फैक्ट वाले हैं वो फैक्ट कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही पढ़ना है, जैसे कि रोज है तो इसका बॉटेनिकल नेम, प्रोपेगेशन मेथड, सीजन की बात करते हैं, टाइम मेथड, ये सारा चार्ट आपको क्या करना है, ऐसे के ऐसे ही याद करना है। इसमें जो मेन चीज है लैंडस्केपिंग की और ऑर्नामेंटल वगैरह की जो जनरल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, ये ऑर्नामेंटल क्रॉप्स का क्या है बेटा, पूरा चार्ट है। ये कहाँ पर मिलेगा, ये कहीं ना कहीं आपको उसी सिंदूर बैच में मिलने वाला है। जो अपने सिंदूर बेच है उस सिंदूर बेच में ये क्या मिलने वाला है, ये चार्ट आप सभी को अवेलेबल होने वाला है। अब देखिएगा, वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन की। पेपर सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है कॉर्म या घनकंद। क्या आता है बेटा, कॉर्म या घनकंद, जो कि अपने क्या होते हैं, कुछ आपने ऐसे भी सुना होगा, जेट में क्वेश्चन आता है। नॉर्मली आप जेट पास आउट करके तो आए हो, तो जेट में क्वेश्चन होता है कि घनकंद के द्वारा किसमें प्रोपेगेशन होता है, तो आपका जवाब होता है वहां पर किसका, ग्लेडियोलस का होता है। किसका होता है, ग्लेडियोलस का होता है। तो देखिएगा बेटा, घनकंद छोटे और मोटे भूमिगत तने होते हैं जो कि पौधों में पोषक तत्व ग्रहण करने के काम में आते हैं। मतलब जैसे कि ये मर्दा है, इस मर्दा के अंदर क्या होते हैं, इस मर्दा के अंदर छोटे मोटे भूमिगत तने होते हैं और इनमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं संग्रहित होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं बेटा, पौधे के भूमिगत और छोटे और मोटे तने होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पौधों में क्या करते हैं, पोषक तत्व संग्रहित करने का, एकत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, ये पौधे को कठिन परिस्थितियों से बचाते हैं। अगली बार
बढ़ने पर नई शाखाएं क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगली बार बढ़ने पर नई शाखाएं उत्पन्न करते हैं। मैंने क्या कहा था, प्रोपेगेशन के काम में आते हैं। तो बढ़ने पर नई शाखाएं उत्पन्न करते हैं, मतलब नया प्लांट उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। भूमिगत तना होता है, छोटा और मोटा होता है, क्या, घनकंद या कॉर्म। एग्जाम्पल याद रखना, ग्लेडियोलस। इसके बाद में आता है बेटा स्टैकिंग। स्टैकिंग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सहारा देना। जैसे कि कोई कमजोर तने वाला कोई प्लांट है, कोई कमजोर तने वाला कोई प्लांट है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसको एक लकड़ी की सहायता से सहारा दिया जाता है। सहारा देना एक बागवानी तकनीक है। क्या है बेटा, बागवानी तकनीक है, जिसमें लंबे कमजोर तने वाले पौधों को डंडों या खंभों की सहायता से बांध कर क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। उसे अपन कहते हैं स्टेकिंग। क्या कहते हैं बेटा, स्टेकिंग कहते हैं। तो देखिएगा, सहारा देना एक बागवानी तकनीक है, जिसमें लंबे और कमजोर तने वाले पौधों को डंडों की सहायता से बांध कर क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। तो इससे क्या कहते हैं बेटा, इसे स्टेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेकिंग कहते हैं। तो स्टेकिंग और कॉर्म समझ में आ गया कि स्टेकिंग होता है कोई भी अपने कोई भी बागवानी में कोई भी कमजोर तने वाला कोई भी प्लांट है, उसको अपन क्या करते हैं, लकड़ी या खंबे की सहायता से सहारा देते हैं। हवा या वजन के कारण ये झुकने और टूटने से बचाता है। मतलब स्टेकिंग की जो क्रिया है, जैसे ही हवा आएगी और हवा के माध्यम से वो टूट जाएंगे, तो इसलिए बचाता है। और टमाटर, सेम, ग्लेडियोलस आदि में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। इसके बाद में आता है बेटा डिसबडिंग। डिसबडिंग की बात करते हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में ऊपर बर्ड्स है। क्या है बेटा, बर्ड्स है। बर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कलियां। क्या कहते हैं, कलियां। मतलब एक कोई प्लांट है, प्लांट पर ऊपर की ओर क्या पाई जा रही है, ऊपर की ओर कहीं ना कहीं कलियां पाई जा रही है। और डिसबडिंग का मतलब होता है पौधे से अतिरिक्त या अवांछित फूल की कलियों को हटाना। मतलब बर्ड्स को हटाना, जो भी अवांछनीय है, जो भी एक्स्ट्रा है, उनको अपन क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपन रिमूव करते हैं। उनको क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डिसबडिंग कहलाता है। उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है बेटा, डिसबडिंग कहलाता है। अब इसके बाद में आता है, इसका उद्देश्य है बची हुई कलियों को बड़ा और उच्च गुणवत्ता वाला फूल विकसित करना। बेटा अपन बात करते हैं, एक प्लांट है, इस पर सघन मात्रा में जैसे कि 10 फूल आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 10 फ्लावर है। कितने हैं बेटा, यहाँ पर 10 फ्लावर है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये 10 फ्लावर है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इन 10 फ्लावर में से 5 फ्लावर ही अपन कर देते हैं, 5 को हटा देते हैं। हटाना ही क्या कहलाएगा, हटाना ही क्या कहलाएगा, उन बर्ड्स को हटा दिया तो डिसबडिंग हो गया। अब उन 5 बर्ड से फ्लावर बन जाते हैं, तो वो 5 क्या होंगे बेटा, अधिक गुणवत्ता वाले होंगे। वो 5 क्या रहेंगे, अधिक गुणवत्ता वाले रहेंगे। तो इसको बोलते हैं डिसबडिंग। यह विशेष रूप से क्राइसैंथेमम और गुलाब की खेती के लिए करते हैं। इसके बाद में आता है बेटा आगे की ओर, आगे आता है पिंचिंग। क्या आता है बेटा, पिंचिंग। पिंचिंग का मतलब होता है, जैसे कि अपन बात करते हैं, ये कोई अपना क्या है, प्लांट है। ये कोई अपना क्या है, प्लांट है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कि ये अपने कोई बेटा, ये अपने कोई ऊपरी सिरा है, ऊपरी शीर्ष है, इन शीर्ष को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे पार्श्व इसमें क्या होती है, बढ़ोतरी अच्छी होती है, ये अच्छे से फैल पाता है। तो इसको बोलते हैं पिंचिंग। पिंचिंग एक बागवानी तकनीक है, जिसमें शाखाओं के बढ़ते सिरों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बढ़ते सिरों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इससे कहीं ना कहीं पार्श्व विकास में क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और अच्छे से प्लांट की क्या हो पाती है, ग्रोथ हो पाती है। इसके बाद में देखिएगा, इससे पौधा कहीं ना कहीं क्या होता है, घना होता है, और अधिक फूल और फल लगते हैं। घना कैसे होगा, क्योंकि अब आप इसको ऐसे कर रहे हो, तो ये साइड की ग्रोथ होने लगेगी। क्या होने लगेगी, साइड की ग्रोथ होने लगेगी। तो पौधा क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं घना होगा। पौधा क्या होगा, घना होगा। और यह है मैरीगोल्ड क्राइसैंथेमम में मुख्यतः किया जाता है बेटा। फिर आता है प्री कूलिंग। क्या आता है, प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप खेत में हो, आप कहाँ पर हो बेटा, खेत में हो, और खेत में कहीं ना कहीं फूल तोड़ने गए, फूल तुड़ाई के लिए गए हो। अरे बेटा किसके लिए गए हो, कहीं ना कहीं फूल तुड़ाई के लिए गए हो। तो सबसे पहले वहां पर क्या करते हो, वहां पर एक कोई आपके पास में कोई बर्तन है, उस बर्तन में क्या करते हो, उस बर्तन में कहीं ना कहीं आप पानी भर देते हो, और पानी भरने पर वहां पर क्या कर देते हो, तुरंत जैसे ही फूल तोड़े और उस पानी में डाल दो।
उस पानी में डाल दोगे, इसका मतलब होता है प्री कूलिंग। जैसे ही आप तुड़ाई करते हो, तुड़ाई करते ही आप उसको ठंड देने के लिए, उसको कूल करने के लिए उसको तुरंत डाल देते हो, इसको प्री कूलिंग कहते हैं। तो देखिएगा, पूर्व शीतलन का मतलब होता है कटाई के बाद ताजे फूलों या फलों को जल्दी से ठंडा करना। कटाई के तुरंत बाद में या तुड़ाई के तुरंत बाद में जल्दी से क्या रख देना, जल्दी से ठंड में रख देना। जल्दी से ठंड में रख देना ही क्या कहलाता है, प्री कूलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्री कूलिंग कहलाता है। जल्दी से अपन रख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्री कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्री कूलिंग कहते हैं। यह फील्ड हीट को क्या करता है, दूर करता है और पौधे की श्वसन क्रिया और चयापचय को क्या करता है, धीमा करता है तथा ताजगी को लंबा करता है। श्वसन क्रिया चयापचय को धीमा कर देगा जैसे ही पानी में डाल देंगे, और इसके साथ में ताजगी मतलब जो अपने जो भी फ्रूट है या फ्लावर है वो लंबे समय तक अच्छे से ताजा रहेगा, फ्रेश रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, प्री कूलिंग करते हैं। इसके बाद में आता है अपने अंतर पूछ रहा है, जिसमें अपने अंतर किसमें है बेटा, अपने मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट में अंतर है। किसमें है, एक तो मेडिसिनल प्लांट होता है, एक एरोमेटिक होता है। बेटा मेडिसिनल की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने दवाएं बनाने में, अपने औषधियां बनाने में, उनमें क्या आता है, उपयोग में आता है। और इसके साथ में एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक वाला किस काम में आता है बेटा, एरोमेटिक वाला कहीं ना कहीं सुगंध के लिए काम में आता है। एरोमेटिक वाला किस में काम में आता है, कहीं ना कहीं सुगंध के काम में आता है। तो वे पौधे जो कि सुगंधित तेल और खुशबू प्राप्त होती है, जिनसे क्या होती है, कहीं ना कहीं सुगंधित तेल प्राप्त होता है और कहीं ना कहीं खुशबू प्राप्त होती है, तो वो एरोमेटिक प्लांट होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। किसकी बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की। वे पौधे जिनका उपयोग कहीं ना कहीं उपचारात्मक गुणों के लिए होता है। किन के लिए होता है, उपचारात्मक मतलब बात करें दवा के रूप में होता है। दवा के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, मेडिसिनल प्लांट्स हो जाएंगे। मेन यूज की बात करते हैं, दवाओं और हर्बल उपचार में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब बात करते हैं इनका यूज किस में करते हैं, दवाएं बनाने में, हर्बल उपचार में करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन और कहीं ना कहीं स्वाद बढ़ाने में क्या होता है, प्रयोग होता है। मतलब एरोमेटिक सौंदर्य प्रसाधन और इसके साथ में ही स्वाद बढ़ाने में काम में आएगा। इसके साथ में ही एलोवेरा और इसके साथ में नीम तुलसी, एलोवेरा नीम तुलसी किसका आ जाएगा, मेडिसिनल प्लांट्स का आ जाएगा। इसके बाद में आता है लेवेंडर, गुलाब, चमेली, ये क्या आ जाएंगे बेटा, ये एरोमेटिक प्लांट हो जाएंगे। यहाँ पर सर्पगंधा, अश्वगंधा ये भी लिख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं इनमें एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं, एल्केलॉइड हो गया और इसके साथ में टेनिन्स हो गया। इधर क्या होता है, एसेंशियल ऑयल। ऑयल ही क्या करता है बेटा, सुगंध का कार्य करता है। एरोमेटिक प्लांट का जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हाई डिमांड फार्मास्यूटिकल जो उद्योग होते हैं उनमें क्या होती है, उन उद्योगों में क्या होती है, डिमांड अत्यधिक होती है। और सुगंध और स्वाद में उद्योगों में क्या होता है, अधिक मांग होती है। सुगंध और स्वाद उद्योगों में क्या होती है, अधिक होती है। मतलब बात करते हैं जो अपने स्वाद है, मतलब बात करते हैं फ्लेवर है, और इसके साथ में ही सुगंध के लिए जो उद्योग होते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनमें इनका क्या होता है, सर्वाधिक यूटिलाइजेशन होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। एक होती है मैदानी खेती जिसको ओपन फील्ड कहते हैं, एक को ग्रीन हाउस कल्टीवेशन कहते हैं। ध्यान से समझना बेटा, इन फूलों की क्या होती है बेटा, दो प्रकार की खेती होती है। एक तो ओपन, एक होती है कहीं ना कहीं जिसको अपन बोलते हैं प्रोटेक्टेड। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड या सुरक्षित बोलते हैं। बेटा जो खेती कहीं ना कहीं सुरक्षित, सुरक्षित की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब है नियंत्रित जलवायु। इसका मतलब क्या होता है, नियंत्रित जलवायु। मतलब अपन जो खेती करते हैं वो कहीं ना कहीं नियंत्रित जलवायु के अंतर्गत करते हैं, तो उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन कहते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये नियंत्रित वातावरण में लेते हैं। बेटा कोई भी अपना पॉली हाउस बना हुआ है, उस पॉली हाउस में अंदर की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल्ड है, वो नियंत्रित है। तो अगर अपन ग्रीन हाउस के अंदर अगर खेती करते हैं, अगर ग्रीन हाउस के अंदर खेती करते हैं तो वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होगी, वो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन होगी। अगर अपन खुले ओपन में अपना कोई उस पर क्या नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं अपने ओपन फील्ड कल्टीवेशन हो जाएगी, मैदानी खेती हो जाएगी। प्राकृतिक मैदान में फसल लेते हैं तो वो हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट, तापमान, आर्द्रता और कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो प्रकाश इसमें क्या होता है, नियंत्रित होता है। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन में क्या क्या चीजें नियंत्रित होती है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं तापमान की बात करते हैं, आर्द्रता की, प्रकाश की, ये सारी चीजें क्या होती है, नियंत्रित होती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड होती है। इधर बात करते हैं तो इधर बात करते हैं तो प्राकृतिक तरीके से होता है तापमान, आर्द्रता और प्रकाश। इधर कीट, रोग और कठोर मौसम, जो विपरीत परिस्थिति आती है उनसे सुरक्षा होती है और कहीं ना कहीं इनके कांटेक्ट में आता है। वैसा बाहर रहेगा तो बाहर तो सारी परिस्थितियां प्रभावित करेगी। इसके बाद में बात करते हैं यील्ड की, बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, अधिक उत्पादन होता है और इनमें मौसम और मिट्टी पर क्या करता है, निर्भर करता है उत्पादित। अधिक प्रारंभिक जो निवेश होता है बेटा, ग्रीन हाउस के लिए स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके लिए निवेश तो चाहिए, इनमें क्या चाहिए, कम निवेश, मतलब बिल्कुल भी निवेश नहीं चाहिए। इधर बात करते हैं मतलब वो स्ट्रक्चर बनाने का कोई इनमें क्या नहीं चाहिए, निवेश नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसके बाद में आता है बेटा आर्किड हाउस। क्या होता है, आर्किड हाउस होता है और आर्किड हाउस के बारे में अपने को बताना है कि इसका जलवायु प्रबंधन कैसे होता है। आर्किड ग्रह बोलते हैं इसको। आर्किड ग्रह है एक विशेष प्रकार का ग्रीन हाउस या संरचना है जो कि आर्किड पौधों को कहीं ना कहीं नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है। और आर्किड पौधे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं नाजुक होते हैं और इनके विकास के लिए तापमान, आर्द्रता और कहीं ना कहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। बेटा एक प्रकार की अपन बात करते हैं आर्किड हाउस, कहीं ना कहीं आर्किड पौधों के लिए ये होता है। और कहीं ना कहीं जो आर्किड पौधे होते हैं वो आर्किड पौधे क्या होते हैं, नाजुक होते हैं, बाहरी कंडीशन के लिए क्या होते हैं, कहीं ना कहीं संवेदनशील होते हैं। तो इसलिए आर्किड हाउस बनाया गया है और ये आर्किड हाउस में ही क्या होती है, खेती होती है। क्लाइमेट मैनेजमेंट किस किस का करते हैं, टेम्परेचर का। वहां का जो टेम्परेचर है आर्किड हाउस का क्या रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आर्किड के लिए सामान्यतः कितना होता है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आता है ह्यूमिडिटी। इसमें क्या करते हैं बेटा, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। जो ग्रीन हाउस में कंट्रोल करते हैं उनका नाम नाम याद रखना बस ओनली। इसके बाद में आता है लाइट का कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ में आपको पता है जो अपने प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स कहीं ना कहीं क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन करने के लिए उनके लिए वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की बात करते हैं। जो अंदर की जो गर्म हवा है उस गर्म हवा को क्या करना है, बाहर निकालना है। उस गर्म हवा को क्या करना है, कहीं ना कहीं बाहर निकालना है। तो उसको अपनी उसके लिए क्या करते हैं, वेंटिलेशन का याद, वेंटिलेशन का अपन यूज लेते हैं, वेंटिलेटर सिस्टम का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में आता है वाटरिंग। वाटरिंग की बात करते हैं कि अपने ऑर्किड हाउस में अपने जो पौधे हैं, अपने जो पौधे हैं उन पौधे को क्या दिया जाता है, उन पौधों को कहीं ना कहीं पानी दिया जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन वाटरिंग बोलते हैं, पानी देना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पानी देना कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर, अलंकृत बागवानी के सिद्धांत। मतलब जो अपने क्या होती है बेटा, लैंडस्केपिंग गार्डनिंग होती है, उसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उसके सिद्धांतों की बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। क्या था बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग होता है। तो अपन बात करते हैं कोई अलंकृत बागवानी है, कहीं ना कहीं कोई सजावटी उद्यान है, कोई बागान है, उस बागान के अपने को सिद्धांतों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहला सिद्धांत होता है यूनिटी। सबसे पहला सिद्धांत क्या होता है बेटा, यूनिटी होता है। यूनिटी की बात करते हैं तो एकता, क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा। बात करते हैं कोई ये अपना क्या है, गार्डन है, ये गार्डन पूरा यूनिटी के साथ में होना चाहिए, पूरा समान होना चाहिए। तो क्या होती है, कहीं ना कहीं सुंदरता अत्यधिक होती है। मतलब ऑर्नामेंटल गार्डनिंग सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो यूनिटी होना चाहिए। बगीचे का डिजाइन ऐसा हो जो कि सभी तत्वों का सामंजस्य और संतुलन बनाए रखे और वह संपूर्ण एक रूप में दिखे। फिर आता है बैलेंस। क्या आता है बेटा, बैलेंस। और यह दृश्य संतुलन का वितरण है जो कि दो प्रकार का होता है, सम्मित होता है और असम्मित होता है। मतलब औपचारिक होता है और क्या होता है, अनौपचारिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद में आता है प्रोपोर्शन। क्या आता है बेटा, प्रोपोर्शन आता है। इसमें बगीचे के विभिन्न हिस्सों और संरचनाओं के आकार का अनुपात कहीं ना कहीं सुंदर और कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो विभिन्न हिस्से हैं, संरचनाएं, उनका जो प्रोपोर्शन है वो सुंदर और कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। फिर आता है राइथम और इसके साथ में रिपीटेशन। पैटर्न, पौधों का आकारों की पुनरावृत्ति क्या बनती है, लय बनती है और आंखों को बगीचे में मार्गदर्शन करती है। मतलब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर कोई क्या है, वहां यहाँ पर कोई एक फूलों की पट्टी है तो बेटा यहाँ पर भी मतलब वो क्या हो, रिपीटेशन हो।
वो क्या हो, रिपीटेशन हो, तो राइथम और रिपीटेशन का सिद्धांत आता है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट का सिद्धांत। कौन सा आता है, कॉन्ट्रास्ट, मतलब विपरीत रंग, बनावट और आकृतियों का उपयोग और कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ाने के लिए विशेषताओं का क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है। मतलब कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा बिंदु होता है जहां से अपन उसको किसको देखते हैं बेटा, जहां से अपन उस बागान को देखते हैं, उस लैंडस्केपिंग को देखते हैं, तो वहां पर ऑर्नामेंटल जो भी अपना गार्डन होता है उसको अपन देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या दिखता है, वो कहीं ना कहीं समान तरीके से दिखता है। इसके बाद में आता है अपने आता है केंद्र बिंदु बनाना। बगीचे में एक ऐसा मुख्य आकर्षण बिंदु होना चाहिए जहां जैसे कि मूर्तियां हो गई, फव्वारे हो गई, विशेष पौधे जो क्या कर सके, वो ध्यान आकर्षित करे। क्या करे बेटा, ध्यान आकर्षित करे। फिर बात करते हैं सिंप्लिसिटी। क्या आती है, सिंप्लिसिटी आती है डिजाइन में अधिक भीड़ भाड़ से बचे, सरलता से बनाए ताकि दर से अच्छा हो और कहीं ना कहीं उनका रख रखाव अच्छा हो। फंक्शनलिटी की बात करते हैं, बगीचे में योजना व्यवहारिक होनी चाहिए, चलने में वहां पर क्या हो, सुविधा हो और उद्देश्य पूरा हो। मतलब बात करें अपन जो भी गार्डन बना रहे, जो भी उद्यान बना रहे, वहां पर चलने में कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए बेटा, सुविधा होनी चाहिए। कि सर चलने में सुविधा कैसे, जैसे अपने पास में कोई भी बागान है, कोई भी उद्यान है, तो उसमें कहीं ना कहीं रास्ते वगैरह होनी चाहिए और चलने में आसानी होनी चाहिए। इसके साथ में ही अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है तुलसी की खेती, जिसका आपको वर्णन करना है, और तुलसी की खेती जो भी चार्ट बताया उसमें अवेलेबल है। इस बगोल की खेती है। औषधीय महत्व, औषधीय जो पौधे होते हैं उनके महत्व और किसके बारे में देखना है, इनकी कहीं ना कहीं संभावनाओं के बारे में देखना है, तो ये भी अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ में ही कार्नेशन की खेती पढ़नी है, और इसके साथ में ही जो भी कौन सी है, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड की बात करते हैं तो जो कार्नेशन की खेती कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, ग्रीन हाउस में कर रहे हैं। इसके साथ में ही लेमन ग्रास की उत्पादन तक की बात करते हैं तो उसमें पूरी पैकेज और प्रैक्टिसेस आ जाएगी। अब कटाई उपरांत अपन प्रसंस्करण की बात कर लेते हैं लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास को देखना बेटा, सबसे पहले क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं लेमन ग्रास से बेटा, लेमन ग्रास क्या है, एक एरोमेटिक है, और कहीं ना कहीं उससे क्या किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं अपन प्राप्त करते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ड्राइंग, मतलब तेल के आने से बचने के लिए कटाई के बाद में क्या करते हैं, छांव में सुखाते हैं। किसमें सुखाते हैं बेटा, छांव में सुखाते हैं। जो लेमन ग्रास है उसको किसमें सुखाया जाता है, छांव में कहीं ना कहीं सुखाया जाता है। इसके बाद में आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की बात करते हैं, कटाई के 24 घंटे के भीतर भाप, आसवन या कहीं ना कहीं आवश्यक तेल निकाला जाता है। मतलब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है बेटा, डिस्टिलेशन में आपको पता है, जो इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी उस टाइम मैंने बताया था, डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं डिस्टिल वाटर भी बनाया जाता है, जो गंदा पानी होता है उससे। ठीक है, तो डिस्टिलेशन से क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं तेल निकाला जाता है। इसके बाद में आता है स्टोरेज। तेल को अंधेरे और बंद कंटेनरों में क्या किया जाता है बेटा, तेल को अंधेरे बंद कंटेनरों में क्या किया जाता है, रखा जाता है। खुले मैदान में, मतलब इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नहीं है, गुलदाउदी की उत्पादन तकनीक बतानी है होती है। ठीक है, तो वो चार्ट के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है बेटा कंजर्वेटरी। क्या आता है, कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी की बात करते हैं बेटा, संरक्षित है। ये कैसे है, कंजर्वेटरी की बात करें तो ये कैसा है बेटा, संरक्षित है। मतलब इसमें बात करते हैं तो कंजर्वेटरी एक कांच से बनी संरचना होती है जहां पर पौधों को उगाने और प्रदर्शित करने के लिए नियंत्रित जलवायु क्या बनाई जाती है, परिस्थितियां बनाई जाती, क्या बनाई जाती है बेटा, नियंत्रित जलवायु परिस्थितियां बनाई जाती है। कहीं ना कहीं बात करते हैं कंजर्वेटरी क्या है, एक कांच से बनी संरचना होती है जहां पर पौधों को उगाने और प्रदर्शित करने के लिए नियंत्रित जलवायु, वही आ जाएगी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन वाली। कंजर्वेटरी क्या होती है, कहीं ना कहीं एक प्रकार की कांच की बनी संरचना होती है जहां पर पौधों को उगाया जाता है और कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, नियंत्रित कंट्रोल्ड अपन इन्वायरमेंट देते हैं। इसके बाद में आता है लैंडस्केपिंग। क्या आता है बेटा, लैंडस्केपिंग आता है। लैंडस्केपिंग का मतलब है भूमि का एक कोई टुकड़ा है, भूमि का एक कोई टुकड़ा पड़ा है, खाली पड़ा है, उसको अपन क्या कर देते हैं, उसकी सौंदर्यता बढ़ा देते हैं। तो देखो, भू निर्माण भूमि के दृश्य पहलुओं को सजाने और सुधारने की क्या है, कला व प्रक्रिया है, जिसमें पेड़ पौधे लगाने और संरचनाओं का डिजाइन शामिल होता है। ठीक है, मतलब ये भूमि के दृश्य को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सुधारते हैं। और आपको कैसे लिखना है, इसमें वो लाइन जरूर ऐड करनी है कि भूमि का एक कोई खाली पड़ा कोई टुकड़ा होता है, उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, सौंदर्य वाले पौधों से क्या किया जाता है, सजाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है बॉन्साई।
बोनसाई क्या है बेटा, एक कहीं ना कहीं छोटे छोटे कंटेनरों में अपन पौधों को लगाते हैं, झाड़ियों को लगाते हैं, तो उस कला को जापानीज कला है। ये क्या है, पौधे लगाने की कहीं ना कहीं जापानीज कला है, और इसको अपनी क्या कहते हैं, बोनसाई। बोनसाई एक जापानी कला है जिसमें छोटे कंटेनरों में पौधों को इस प्रकार से उगाया जाता है कि बड़े पेड़ों का आकार की नकल कर सके, तो वो क्या होता है बेटा, बोनसाई कला होती है, जापानीज कला है। कौन सी है बेटा, जापानीज कला है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आती है फ्री स्टाइल। मतलब बेटा इसके गार्डन की स्टाइल क्या होती है, एक अपन बात करते हैं फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, और एक फ्री स्टाइल होती है। तो अपन बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल की कहीं ना कहीं क्या होती है, बीच की जो अवस्था होती है, इन दोनों के मिला जुला जो रूप है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको फ्री स्टाइल गार्डनिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल गार्डनिंग बोलते हैं। मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल जो गार्डनिंग होती है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, इन दोनों से जो प्राप्त होता है, उसको फ्री स्टाइल गार्डनिंग कहते हैं। देखिएगा, स्वतंत्र स्टाइल की गार्डनिंग एक प्राकृतिक शैली है जिसमें पौधों को बिना किसी कड़े पैटर्न के स्वतंत्र रूप से लगाया जाता है। बेटा औपचारिक और अनौपचारिक में तो क्या होते हैं, विभिन्न रूल होते हैं कि अनौपचारिक औपचारिक ऑफिशियल होगा, इसके साथ में अनौपचारिक की बात करते हैं प्राकृतिकता थोड़ी दिखाई देगी। तो अपन बात करते हैं तो बेटा ये दोनों का क्या है, दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब स्वतंत्र तरीके से है। अब इसके बाद में आता है एरोमेटिक क्रॉप्स आती है। एरोमेटिक क्रॉप्स में क्या करती है, वे फसलें होती है जो कि कहीं ना कहीं सुगंध के लिए, जो का कहीं ना कहीं सुगंध के लिए और कहीं ना कहीं अच्छी महक के लिए क्या करती है, तेल प्रदान करती है। क्या करती है, तेल प्रदान करती है, और उसमें क्या आती है बेटा, कहीं ना कहीं सुगंध आती है। कहीं ना कहीं क्या आती है, सुगंध आती है। तो इसको एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं, एरोमेटिक क्रॉप्स कहते हैं। सुगंधित फसलें वे पौधे होते हैं जिन्हें खुशबूदार तेल और महक के लिए उगाया जाता है। खुशबूदार तेल और महक के लिए उगाया जाता है, जो कि इत्र, स्वाद और दवाइयों में प्रयोग आते हैं। इत्र, स्वाद और दवाइयों में प्रयोग आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक क्रॉप्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एरोमेटिक क्रॉप्स हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं आर्च और परगोला। क्या था बेटा, आर्च और परगोला आते हैं। आर्च की बात करते हैं तो आर्च और परगोला में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आर्च और परगोला कहीं ना कहीं जो प्लांट्स होते हैं उनको लगाने की ही एक कला है। तो आर्च की बात करते हैं, एक मेहराबदार नुकीली संरचना होती है जो कि प्रवेश द्वार या रास्ता बनाती है। देखो बेटा, आपके जैसे कि ये कोई दो डंडे हैं, ठीक है, इनके बीच में इस प्रकार से आपकी कोई संरचना बन गई, जो भी किससे, वो भी प्लांट से, जो अपने सजावटी पौधे होते हैं उनसे बन गई, तो ये मेहराबदार होगी। तो बेटा ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, ये प्रवेश द्वार या रास्ता बना रही है, तो इसको आर्च कहते हैं। परगोला की बात कर रहे हैं तो एक संरचना होती है जिसमें खंबे या क्षैतिज बीम होते हैं, और कहीं ना कहीं परंतु ठोस सतह नहीं होती है। तो मतलब बात करते हैं तो ये क्या होती है, खंभों की तरह होती है, तो इसको क्या कहते हैं, परगोला कहते हैं। इसके बाद में आता है, मुख्यतः उद्यानों में प्रवेश करने के लिए सजावटी रास्ते बनाए जाते हैं। किसके लिए, किसके द्वारा, आर्च के द्वारा। और आंशिक छाया प्रदान करने के लिए, बैलों को सहारा देने के लिए परगोला क्या होता है, उपयोग में आता है। बात करते हैं सामान्यतः है, इसमें एक खुला भाग होता है और यह कहीं ना कहीं क्या होता है, छोटा होता है। खुला भाग होता है, मैंने कहा कि वो इस प्रकार का बनाया, तो इसमें क्या है बेटा, ये खुला भाग है और कहीं ना कहीं छोटा होता है। बड़ा होता है, अक्सर एक चलने योग्य रास्ता बनाता है। कौन बनाता है बेटा, कहीं ना कहीं परगोला क्या बनाता है, चलने योग्य रास्ता बनाता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हर्बेशियस और जो सर्बेरी अपने क्या होती है बेटा, बॉर्डर होती है। एक क्या होती है, हर्बेशियस होती है, एक सर्बेरी होती है। तो इन दोनों में अंतर देखो। पहले बात करते हैं प्लांट टाइप, इसमें बिना लकड़ी के कॉमन तनों वाले क्या होते हैं, पौधे होते हैं। बिना लकड़ी मतलब इसमें क्या नहीं होती बेटा, लकड़ी नहीं होती है, कोमल तने होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हर्बेशियस प्लांट कहते हैं। इसके बाद में आता है, इसमें लकड़ीदार बहुवर्षीय झाड़ियां होती है। इसमें कैसी होती है, लकड़ीदार होती है और बहुवर्षीय क्या होती है, झाड़ियां होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्बेरी बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब जो बहुवर्षीय झाड़ियां होती है वो क्या हो जाएगा, सर्बेरी बॉर्डर हो जाएगा। और जो हर्बेशियस की बात करते हैं, बिना लकड़ी के कॉमन तनों वाली होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हर्बेशियस कहते हैं। आमतौर पर मौसमी या वार्षिक पौधे होते हैं, इनकी बात करते हैं। हर्बेशियस की बात करते हैं तो हर्बेशियस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मौसमी होते हैं, और कैसे होते हैं, वार्षिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एनुअल होते हैं। इसके साथ में ही सर्बेरी की बात करते हैं तो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और पूरे वर्ष में बने रहते हैं।
क्या होते हैं, लंबे समय तक जीवित रहेंगे और पूरे वर्ष में बने रहेंगे, तो इनको सरबेरी बॉर्डर कहते हैं। इसके बाद में आता है मेंटेनेंस या रख रखाव, बार बार बदलने और देखभाल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, हर्बेसियर जो बॉर्डर होती है, क्या होती है बेटा, हर्बेसियस बॉर्डर होती है। हर्बेसियस बॉर्डर को कहीं ना कहीं बार बार बदलने, बार बार बदलने, बार बार बदलने और इसके साथ में देखभाल की क्या होती है, देखभाल की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, छटाई की आवश्यकता होती है और बार बार बदलना नहीं पड़ता है, इनको बार बार बदलना नहीं पड़ता है सरबेरी को, और इनको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बार बार देखभाल की और बदलाव की आवश्यकता होती है। गेंदा हो गया, पिटूनिया हो गया, ये याद रखना, गुड़हल याद रखना, बोगनविलिया याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सरबेरी हो जाएगा, हर्बेसियस हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गुलदाउदी के बेटा अलग अलग समूह होते हैं। जो गुलदाउदी की बात करते हैं तो आकार और उनके स्वरूप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर और उनके स्वरूप के आधार पर क्या होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं अलग अलग प्लांट होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इनकर्वड, इनकर्वड की बात करते हैं। इन फूलों की जो पंखुड़ियां हैं वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है और गेंद की जैसी आकृति की होती है। कैसी आकृति होती है, इन फूलों की जो आकृति होती है वो गेंद की तरह होती है, तो ये इनकर्वड आ जाएंगे। फिर आते हैं रिफ्लेक्स्ड, इनकी पंखुड़ियां पीछे की ओर मुड़ी होती है और कहीं ना कहीं फूल का आकार कैसा होता है बेटा, गुबंद आकार का होता है। कैसा आकार का होता है बेटा, गुबंद आकार का होता है। और कहीं ना कहीं इनकी लंबी और संकुरी जो पंखुड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं मकड़ी जैसी बनावट की होती है। कैसी होती है, मकड़ी जैसी बनावट की होती है। और कहीं ना कहीं छोटे, ये स्पाइडर हो गई। इसके बाद में आते हैं पॉम्पोन, ये क्या होते हैं, छोटे गोल और पूरी तरह से क्या होते हैं, भरी हुई पंखुड़ियों वाले होते हैं। मतलब इनकी पंखुड़ियां क्या होती है बेटा, भरी हुई होती है। इसके साथ में अपन बात करते हैं एनेमोन की बात करते हैं, बीच में उभरा हुआ रहता है, केंद्र और चारों ओर से क्या होती है, सपाट पंखुड़ियां होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, एनीमोन हो जाएगी। अब इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है रंगों के अनुसार गुलाब की जो किस्में हैं, रंगों के अनुसार बात करते हैं, कलर के अकॉर्डिंग जो गुलाब है, जो अपने रोज है, उस रोज की क्या है बेटा, अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग वेराइटीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड की बात करते हैं। रेड की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं क्रिस्टियन डियोर आ जाएगी, ताजमहल आ जाएगी, तो ये रेड कलर की होती है। पिंक की बात करते हैं तो इसमें पिंक फिश याद रखना और फर्स्ट प्राइज याद रखना। व्हाइट की बात करते हैं तो आइसबर्ग और व्हाइट डिलाइट आ जाएगी। येलो की बात करते हैं तो गोल्ड मेडल याद रखना और कहीं ना कहीं समर सनशाइन याद रखना। ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज डिलाइट आ जाएगी, एरिजोना आ जाएगी। पर्पल की बात करते हैं तो ब्लू मून आ जाएगी और इसके साथ में कार्डिनल डी रिचल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है बेटा, कलर के आधार पर गुलाब की क्या है, किस्में है बेटा, क्या है, कलर के आधार पर गुलाब की किस्में है। इसके बाद में ये खेती वाला है, खेती वाला कहीं ना कहीं कहाँ पर बता दिया गया था आपको, खेती वाला कहीं ना कहीं ऊपर ही आपको बता दिया गया था कि चार्ट से आपको पढ़ना है। इसके बाद में वन शॉट क्लास आएगी, वन शॉट में आपको किस प्रकार से लिखना है, पूरा फॉर्मेट आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है लैंडस्केपिंग की विवेचना करनी है और कहीं ना कहीं सूचीबद्ध करना है, अलंकरण करने वाले। तो लैंडस्केपिंग क्या होती है ये मैंने अच्छे से समझा दिया था, प्रिंसिपल्स की भी बात कर चुके थे। इनको अलंकरण करने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है उनकी सूची बतानी है, उनको इंलिस्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेजूज, स्टेजूज की बात करते हैं तो मूर्तियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, कहीं ना कहीं मूर्तियां बनाते हैं। इसके बाद में आता है फाउंटेन्स, फाउंटेन्स की बात करते हैं तो फव्वारे हो जाएंगे। फाउंटेन की बात करते हैं तो फव्वारे हो जाएंगे और इसके साथ में पक्षियों के स्नान पात्र हो जाएंगे जिनको बोलते हैं बर्ड्स पाथ। क्या बोलते हैं बेटा, बर्ड्स पाथ बोलते हैं। इसके बाद में आता है परगोला। क्या आता है बेटा, परगोला आता है। तो ये अलंकृत करने वाले पौधों की सूचियां हैं, सॉरी अलंकृत करने वाले जो भी उपकरण वगैरह है उनकी सूचियां हैं। इसके बाद में आर्चेज, मेहराब जो कि क्या होता है, बॉल राउंड आकार का होता है। बेंचेज जो कि बैठने के लिए अपने बाग उद्यान में होती है। वाटरफॉल्स, झरने वगैरह होते हैं। गजीबो, छाया की संरचना होती है। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं सन डायल्स, सूर्य की जो घड़ी होती है वो हो जाएगी। इसके साथ में गार्डन लैंप आ जाएंगे। गार्डन लैंप की बात करते हैं तो उद्यान में क्या होते हैं, लैंप लगे हुए होते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अपने सुंदरता के लिए होते हैं, ताकि गार्डन की सुंदरता क्या हो सके, बढ़ सके और गार्डन कहीं ना कहीं क्या बन सके, सुंदर बन सके। इसके बाद में आता है बेटा फाउंटेन के बारे में बताना है, क्योंकि एक के बारे में डिटेल से बताना था। तो फव्वारा एक सजावटी जल संरचना है
और कहीं ना कहीं उद्यानों में प्रयोग किया जाता है। ये बगीचे की आकर्षकता को एक तो ठंडक बनाए रखता है, मतलब इन्वायरमेंट को कूल बनाए रखता है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ये बगीचे में आकर्षण को भी बढ़ाता है। बगीचे में आकर्षण को भी बढ़ाता है। बहते जल की आवाज एक क्या होती है, शांत वातावरण बनाती है, और फव्वारे आमतौर पर बगीचे के केंद्र या मुख्य बिंदु पर, मेन जो पॉइंट होता है, मेन जो बिंदु होता है उस पर कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं, ये विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं, स्तरीय होते हैं, दीवार वाले होते हैं, जेट फव्वारे होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं राजस्थान में इस भूगोल के बारे में, पामराजा के बारे में, इनके बारे में पूछ रखा है, तो वो अपन बात करेंगे कहीं ना कहीं चार्ट के द्वारा वन शॉट क्लास में। इसके बाद में आता है एरोमेटिक ऑयल। एरोमेटिक ऑयल क्या होता है, जो कि एरोमेटिक प्लांट से अपने को तैयार होता है, और कहीं ना कहीं अपन स्वाद या सुगंध के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, सुगंधी तेल एक सघन जल प्रतिरोधी द्रव्य होता है, जो कि कहीं ना कहीं पौधों से प्राप्त वाष्पशील सुगंध वाला होता है। कैसा होता है, वाष्पशील कहीं ना कहीं सुगंध वाला होता है। इसके बाद में आता है, इसका प्रयोग इत्र प्रसाधन सामग्री और कहीं ना कहीं सुगंध चिकित्सा में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर बात करते हैं तो आगे आ जाएगा पिंचिंग, जिसकी अपन क्या कर चुके बेटा, चर्चा कर चुके हैं। सरप्स, सरप्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, झाड़ियां। सरप्स की बात करते हैं तो क्या आ जाएंगे, झाड़ियां। मतलब झाड़ियां एक लकड़ीदार बहुवर्षीय या बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जिन पर धरातल के पास में कई तने निकलते हैं। झाड़ियों की बात करते हैं तो जैसे कि ये यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से इसके कई तने निकलेंगे, यहाँ पर क्या निकलेंगे, कई तने निकलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सरप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सरप्स बोलते हैं या झाड़ियां बोलते हैं। फिर आता है इंडोर प्लांट। क्या आते हैं बेटा, इंडोर प्लांट्स आते हैं। इंडोर पौधे वे सजावटी पौधे होते हैं जिन्हें इमारतों या घरों के अंदर लगाया जाता है। इंडोर, डोर मतलब दरवाजा, मतलब दरवाजे के अंदर, मतलब घर के अंदर जो लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इंडोर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं। ये कम रोशनी में पनपते हैं और कहीं ना कहीं आंतरिक सजावट और कहीं ना कहीं वायु की शुद्धिकरण के लिए प्रयोग करते हैं। बेटा आप सभी को पता है, जो अपने प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो CO2 ग्रहण करते हैं, O2 देते हैं, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर क्या करेगा, ताजगी प्रदान करेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं एवेन्यू ट्रीज। एवेन्यू ट्रीज किसको बोलते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं सड़कों के दोनों तरफ, ये कोई सड़क है तो इस सड़कों के दोनों तरफ क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक समानांतर पट्टी के रूप में लगाए जाते हैं, पंक्ति के रूप में लगाए जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, एवेन्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, एवेन्यू कहते हैं। एवेन्यू वृक्ष वे वृक्ष होते हैं जिन्हें सड़कों के दोनों ओर कहीं ना कहीं पंक्तिबद्ध तरीके से लगाया जाता है, तो उन्हें एवेन्यू कहते हैं। ये कहीं ना कहीं सौंदर्य बढ़ाते हैं, छाया प्रदान करते हैं, वायु और ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं। जरबेरा की खेती का वर्णन आ जाएगा, और इसके साथ में ही अब आता है औषधीय जो प्लांट्स होते हैं, जो औषधीय प्लांट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनके वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, उनके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो देखिएगा, पौधों के उपयोग के आधार पर आते हैं, पौधों के उपयोगी भाग के अनुसार कि कौन कौन से पौधों के उपयोगी भाग है। कुछ में क्या होता है, जड़ उपयोगी होती है। कुछ में क्या होती है बेटा, जड़ उपयोगी होती है। जड़ वालों की बात करते हैं तो अश्वगंधा आ जाएगा, सफेद मूसली आ जाएगा। फिर आते हैं कुछ में क्या होते हैं, लीव्स, मतलब उनकी पत्तियां क्या होती है, पत्तियां कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा, अपने औषधि होती है, कहीं ना कहीं उपयोग में आती है। तो ये क्या हो जाएगी, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया। और कुछ होते हैं जिनमें बार्क, उनकी छाल क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं औषधि के काम में आती है, जैसे कि सिंकोना आ जाएगा, अर्जुना आ जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं, कुछ पौधे के जो फूल है वो कहीं ना कहीं काम में आते हैं, जो अपने किसके काम में आते हैं, मेडिसिनल दवा बनाने के काम में आते हैं। रोज आ जाएगा। इसके साथ में ही कैमोमाइल आ जाएगा। कुछ पौधों का पूरा भाग ही, पूरा पौधा ही क्या होता है, कहीं ना कहीं उपयोगी होता है, जैसे कि ब्राह्मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ब्राह्मी का पूरा प्लांट ही क्या होता है बेटा, पूरा प्लांट ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं ना कहीं औषधि के रूप में काम में आता है। रासायनिक संगठनों की बात करते हैं जिनमें एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जैसे कि अफीम हो गया, बेलाडोना हो गया। जिनमें ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, डिजिटलिस आ जाएगा। और जिनमें वाष्पशील तेल होता है, जिनमें वाष्पशील तेल होता है वो कहीं ना कहीं उपयोगी होता है, तो जैसे कि मिंट आ जाएगा। इसके साथ में नीलगिरी आ जाएगा। और जिनमें रेजिन्स पाया जाता है वो क्या आ जाएगा बेटा, हींग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, गूगल आ जाएगा। हींग और गूगल आ जाएगा। तो ये औषधीय पादपों के क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन है। जीवन अवधि के बाद आता है।
अब बात करते हैं किसके आधार पर बेटा, जीवन अवधि के आधार पर आते हैं। जीवन अवधि में सबसे पहले है 1 वर्षीय, जैसे कि काल मेघ आ गया, सर्पगंधा। द्विवार्षिक की बात करते हैं तो ये कौन सा आ जाएगा, डिजिटलिस आ जाएगा। बहुवर्षीय की बात करते हैं तो एलोवेरा और क्या आ जाएगा, नीम आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने जीवन चक्र के आधार पर है। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय किसका है क्लासिफिकेशन, औषधीय पौधों का। इसके बारे में बात करते हैं चिकित्सा के आधार पर, क्या आते हैं बेटा, चिकित्सा के आधार पर जो आयुर्वेद पर काम में आते हैं। किस में काम में आते हैं बेटा, जो कि आयुर्वेद में काम में आते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया। कुछ क्या होते हैं बेटा, कुछ कहीं ना कहीं अपने यूनानी चिकित्सा में काम में आते हैं, इसबगोल हो गया। इसके साथ में ही होम्योपैथी में बेलाडोना काम में आता है। इसके सही ना कहीं अपन बात करते हैं एलिलोपैथी में कौन सा काम में आता है, कहीं ना कहीं अफीम और सिंकोना काम में आता है। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं यूज में आने के आधार पर क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो ऊपर वाले 3 क्लासिफिकेशन देख लेना बेटर आप सभी के लिए। इसके बाद में यही क्या आ गए, वो रिपीट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। गुलाब के समूह रिपीट हो चुके हैं, लैंडस्केपिंग वाला रिपीट हो चुका है। तो अब अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। गुलाब के समूह, बेटा गुलाब के समूह नहीं देखे थे तो गुलाब के समूह की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड, हाइब्रिड आपने सुना होगा, फ्लोरीबंडा आपने सुना होगा। तो देखो हाइब्रिड की बात करते हैं तो ये सबसे लोकप्रिय उद्यान गुलाब है, जो कि प्रत्येक तने पर एक बड़े फूल के लिए क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। तो ये हाइब्रिड टी गुलाब आ जाएगा। फिर आता है अपने नेक्स्ट फ्लोरीबंडा आता है, और एक ही तने पर फूलों का गुच्छा बनता है, उस पर एक ही बनता है, इस पर फूलों का गुच्छा बनता है और क्यारी के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। फिर आता है ग्रेंडिफ्लोरा, जिसमें बात करते हैं हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा के क्या होते हैं, संकर होते हैं, कहीं ना कहीं किसमें, गुच्छों में ये खिलते हैं। फिर आता है मिनिएचर गुलाब। मिनिएचर गुलाब की बात करते हैं तो ये मिनिएचर क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। मिनिएचर की बात करते हैं तो मिनिएचर क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं छोटे फूल देते हैं और आकार में कैसे होते हैं बेटा, आकार में कहीं ना कहीं छोटे होते हैं। और गमलों में और किनारों में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। मतलब छोटे गमलों में जिनको उगाया जाता है उनको मिनिएचर गुलाब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिनिएचर कहते हैं। पॉलीएंथा आ जाएगा, ये बोनी झाड़ियां होती है जिन पर बहुत सारे छोटे फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके बाद में आता है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग की बात करते हैं, जो कि क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जाली या दीवार पर चढ़ने वाले गुलाब होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, क्लाइंबिंग हो जाएंगे। सरब की बात करते हैं, जो झाड़ीदार होते हैं, कहीं ना कहीं बड़े फूल होते हैं और तेज वर्दी करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं ओल्ड गार्डन की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पहले के गुलाब थे और कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक था और इसके साथ में खुशबू के लिए क्या थे, कहीं ना कहीं प्रसिद्ध थे। जैसे कि दमस्क गुलाब हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दमस्क गुलाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा आगे की ओर, आगे आता है भारत में जो अपने औषधीय सुगंधीय पादप है, औषधीय और सुगंधीय पादप है, जो कि औषधि के एरोमेटिक और इसके साथ में ही बात करते हैं। अपने कौन से आते हैं, एरोमेटिक के साथ साथ में मेडिसिनल आते हैं। तो एरोमेटिक का अपन क्या देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो इनके क्या होते हैं, एरोमेटिक कहीं ना कहीं दवाएं बनाएंगे, तो दवाएं बनाएंगे जो भी पादपों के द्वारा बनाएंगे, और इसके साथ में इससे क्या होगा, अपना स्वास्थ्य कहीं ना कहीं क्या होगा, सुधरेगा। तो इससे क्या होता है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और इसके साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज, भारत में हर्बल औषधियां वगैरह बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि क्या है, कहीं ना कहीं औषधियों का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मतलब बात करते हैं ये जो प्लांट्स है, एरोमेटिक है और इसके साथ में मेडिसिनल है, इनका कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, इनका कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की भी क्या होती है, पोटेंशियल, मतलब जो निर्यात है उसकी भी क्या होती है, संभावनाएं होती है। एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, रोजगार अवेलेबल करवाते हैं। कहीं ना कहीं क्या दे रहे हैं, रोजगार भी तो दे रहे हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं इको फ्रेंडली, लो इनपुट, मतलब बात करते हैं इनमें इनपुट लगाने की शुरुआत में कहीं ना कहीं इनपुट लगाने की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के साथ में दोस्ती रखने वाले होते हैं, पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने देते। इसके बारे में बात करते हैं स्कोप ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रोविंग एंड ग्रोविंग ग्लोबल डिमांड, मतलब वैश्विक मांग में वृद्धि। ये इसका स्कोप है कि विश्व में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा इसकी क्या हो रही है बेटा, मांग हो रही है। पहला स्कोप हो जाएगा। इसके बाद में आता है गवर्नमेंट सपोर्ट है। आपको पता है एरोमेटिक प्लांट और इसके साथ में मेडिसिनल प्लांट के लिए क्या दे रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है।
कि आपको ये क्या करना है, ग्रो करना है। इसके साथ में ही बात करते हैं रिसर्च और वैल्यू एडिशन। अगर अपन इन पर रिसर्च करते हैं, इनमें वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जैसे कि आपके पास में कोई फूल था, उस फूल से आपने क्या कर लिया, एरोमा निकाल लिया और उसका इत्र बना लिया, तो वैल्यू एडिशन कर लिया। वो फूल जितने का नहीं बिकता उतना क्या बिक जाएगा, वो इत्र बिक जाएगा। इसके साथ में ही सुटेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है भारत विविधता जलवायु वाला है, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सुटेबल होता है। इसके साथ में इंटीग्रेशन इन फार्मिंग सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ये क्या होता है, बेहद लाभदायक होता है। क्या होता है बेटा, बेहद लाभदायक होता है। तो यहाँ पर ये आपके जो पेपर थे बेटा, ये जो पेपर थे, पेपर में जो आसपास के क्वेश्चन आते थे बेटा, चार्ट वाली ये रही पीडीएफ, चार्ट वाली कंप्लीट पीडीएफ है, उसी बैच में आपको मिलने वाली है। और ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके बाद में आपको एक तो वन शॉट क्लास मिलेगी, एक वन शॉट क्लास मिलेगी, और इसके साथ में ही एक कौन सी मिलने वाली है, वन शॉट के अलावा एक और क्लास मिलेगी, उसकी अपन बात करते हैं। तो वो गेस पेपर की मिलेगी कि आपके पेपर में क्या क्या छपने वाला है, आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। और इसके साथ में ये भी जल्द लेकर आएंगे, तो सभी साथी कमेंट करके बताना कि आप सभी को इनकी आवश्यकताएं है या नहीं है। और जिन भी साथियों को है, तो वो सभी साथी इन नंबरों पर मैसेज करके बताएंगे और इसके साथ में कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि सर बिल्कुल हमारे को नीड है। 8690596638। ठीक है, इन नंबरों पर मैसेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथी।